नमस्कार। ब्लॉग एंजिल के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अभी हाल में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं इंडियन के बीचेस को। बीचेस समुद्र तट को बोले जाते हैं। समुद्र तट को हाल में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं भारत के। पहली बार ऐसा हुआ है। भारत के पहले ही अप्रोच में 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या और ये क्यों दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये विशेष प्रकार के लिए समुद्र तटों को ही दिया जाता है। ठीक है, समुद्र तटों को दिया जाता है। सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो सबसे साफ सुथरे समुद्र तट होते हैं उन्हें दिया जाता है। डेनमार्क की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा यह दिया जाता है। क्या है ये? इन्वायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। क्लियर है? देखिए, डेनमार्क की एक संस्था है। तो डेनमार्क है कहां पे? डेनमार्क, अगर हम यूरोप का मैप ड्रॉ करें तो ध्यान रखिएगा, यूरोप का मैप अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यूरोप का मैप कुछ इस टाइप से है। ये कोला प्रायद्वीप हो गया और यहां से साउथ अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। साउथ अफ्रीका कह रहा हूं। यहां कैस्पियन सागर, काला सागर, ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये है डेनमार्क। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है डेनमार्क। डेनमार्क कहा जाता है। देखिए, डेनमार्क अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ये ऐसा है कि कोई भी रैंकिंग निकाल ली जाए, कोई भी रैंकिंग निकाल के देखिए, ये डेनमार्क और यहां पे है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनको फिर से हम देख लेते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो किसी ने हर इंडेक्स में, कोई भी इंडेक्स निकाल लीजिए, कोई भी रैंकिंग निकाल लीजिए, सब में कोई ना कोई अपनी रैंकिंग, अपना प्लेस कोई ना कोई जरूर फिक्स कर लेते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज। तो देखिए, ये है। और यहीं पे है एक, यहां पे पुर्तगाल है। पुर्तगाल के बाद ये एरिया स्पेन का है, स्पेन। तो सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिला है? सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है स्पेन को। नहीं नहीं, हां, स्पेन को ही मिला है। सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिला है? स्पेन को। ठीक है, इसमें क्या है कि 566, लगभग 566 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट होता है उसको मिलने से क्या होता है? देखिए, उसको मिलने से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस देश में, पर्टिकुलरली कि टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आपको याद है, देखा होगा कई मूवियों में, जो बीचेस होते हैं उनके पास जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए बीचेस के किनारे चले जाते हैं। वहां पे रेस्ट करने के लिए बेड लगे होते हैं प्लाईवुड के, जिन पे बैठ के रेस्ट करते हैं और बीचेस में नहाते हैं, है ना। एंजॉय करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना। देखिए, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है ग्रीस। थर्ड नंबर पे है फ्रांस। क्लियर है? थर्ड नंबर पे क्या है? फ्रांस का है थर्ड नंबर बीचेस के मामले में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के मामले में स्पेन सबसे ऊपर है, फिर ग्रीस, फिर फ्रांस। ये चीज ध्यान रखिएगा। लोकेशन मैंने इसकी बता दी कहां पे है। और देखिए, आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये काफी चीजें इसमें छूट जा रही हैं। हां, देखिए, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1985 में, और सबसे पहले स्टार्ट भी हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में, जो आज की डेट में थर्ड नंबर पे है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने के मामले में। यूरोप में ये पहुंचा था कब? 1987 के आसपास। 1987 के आसपास ये पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है, अब देखिए 33, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 अलग अलग मापदंडों पे समुद्री बीच, मतलब किनारों को रखा जाता है, उन पे तोल मोल की जाती है, तब इनका सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब जिनमें से मेन क्या है देख लेते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ध्यान इसमें रखा जाता है सबसे पहले तो सुरक्षा को।
ठीक है, प्रोटेक्शन, वहां के लोगों को जिम की सुविधा मिली हुई है कि नहीं, जिम विम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, आराम के लिए बेंचेस लगे हुए हैं कि नहीं, जो मैंने अभी बताया कि प्लाईवुड के बेंच लगे होते हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं, प्रदूषण मुक्त, वो फ्री होना चाहिए प्रदूषण से, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उस बीच में, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वहां के लोगों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण के बारे में प्रशिक्षित जरूर होना चाहिए कि समुद्र तट को यूज कैसे करना है। क्लियर है, समुद्र तट को यूज कैसे करना है इसके बारे में जरूर उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, वहां के लोगों को जो बीचेज यूज करने के लिए आए हुए हैं। 4 मेन पॉइंट हैं इसके, 4 मेन पॉइंट हैं मापदंड के। क्या क्या है? सेफ्टी एंड सर्विसेज ऑफ बीच, मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि सुरक्षा तो देखते ही देखते हैं, साथ ही सर्विस भी देखते हैं कि बीच की सर्विसेज क्या है, और बाथिंग वाटर क्वालिटी, जो स्नान करने की पानी की क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता कितनी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल के बारे में एजुकेशन शिक्षित करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किस लेवल पे है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व है, जिनके आधार पर रैंकिंग की जाती है। अब देखिए भारत में हाल ही में क्या हुआ है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इस आज की वीडियो की, कि भारत में जो अभी दिया गया है सर्टिफिकेट वो 8, ऐसा पहली बार हुआ है भारत ने पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला देश बन गया है पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों को पाने के लिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने के लिए। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो गया है कि कर्नाटक में 2 समुद्र तट ऐसे हैं, पादुबिद्री और कासरगोड। कासरगोड बहुत ही फेमस जगह है। कासरगोड और पादुबिद्री ये 2 ऐसे जगह हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात में शिवराजपुर, गुजरात में किसे मिला है? शिवराजपुर। केरल में कप्पड़, केरल में कप्पड़ को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और उड़ीसा में गोल्डन बीच को, उड़ीसा में मिला है गोल्डन बीच को। आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा, आंध्र प्रदेश में किसको मिला है? रूसीकोंडा, याद रखेंगे नाम, आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा। दीव, दमन दीव पढ़ा है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये। घोघला, घोघला को मिला हुआ है। ठीक है, एक बच रहा है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का एक बीच है राधानगर। ये बहुत ही सुंदर बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है इस बार, और पहले ही प्रयास में इंडिया को मिला है। ये ध्यान रखेंगे, ये इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि टूरिज्म को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलना है, और टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा तो इंडिया की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू हो जाती है। ज्यादातर इकोनॉमी, किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है टूरिज्म पे, है ना। टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए कुछ बीचेस के बारे में अगर देख लें तो देखिए कितने सुंदर बीच हैं। देखिए ये कप्पड़ बीच है, अभी बताया कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच कहां पे है? कप्पड़ बीच केरल में है ना, केरल का है ये। देखिए इसके व्यू देखिए कितने प्यारे हैं। अब ऐसा दिखेगा भाई तो क्यों नहीं मिलेगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, है कि नहीं। दूसरा देखिए राधानगर, अंडमान निकोबार का बीच देखिए, ये है राधानगर। ये भी बड़ा सुंदर बीच है ना, ये बड़ा सुंदर बीच है। यहां पे लोग आके चाहें तो अगर इनको और ध्यान दिया जाएगा, अब यहां पे सरकार का अटेंशन बहुत ज्यादा रहेगा। जो 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, यहां पे अटेंशन इतना ज्यादा हो जाएगा सरकार का, क्योंकि इससे टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। लोग बाहर से आएंगे, फॉरेन से आएंगे, यहां पर अपना टाइम बिताएंगे। इंडिया के भी लोग जाया करेंगे यहाँ पे। चाहे तो हम जब जो मजे लेने के लिए, जो इंजॉयमेंट के लिए हम विदेशों में जाते हैं कि बीचेस का, समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह इंडिया का कदम है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया है समुद्र तटों को लेके, जिसका नाम है बीम्स, BEAMS, है ना, बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। इसका मेन एम क्या है? कि इसका मेन एम ही है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त कराना, खासकर इंडिया के लिए। क्लियर है? ये है आज का टॉपिक।
आशा करता हूं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे हटकर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।